नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। बुलेटिन में उन तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जो आज जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। और सबसे बड़ी खबर है एग्जिट पोल को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर। एग्जिट पोल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है राज्यों में। बड़ी जानकारी दे दें आपको, इस बार बंगाल में सरकार बनती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। टीएमसी ने सारे एग्जिट पोल नकार दिए हैं। बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर उत्साहित नजर आ रही है, और होगी भी क्यों नहीं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो मेहनत बीजेपी की तरफ से की गई थी वो रंग लाती नजर आ सकती है। तो इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, भारतीय जनता पार्टी ने जो कड़ी मेहनत की, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, चाहे जनता के बीच में अपनी बात रखने की हो, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में नजर आए, और लगता है कि ये मेहनत रंग ला सकती है। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा कि जिस तरीके से कल शाम को 5 बजे के बाद से एग्जिट पोल आने शुरू हुए थे, उसके बाद जिस तरीके की जो आंकड़े हमको देखने को मिले, उन आंकड़ों में ज्यादातर एग्जिट पोल्स के आंकड़े यही बता रहे हैं कि आखिरकार बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 2 एग्जिट पोल के आंकड़े ऐसे हैं जो टीएमसी की सरकार बना रहे हैं। हालांकि जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स हैं उनमें बीजेपी और टीएमसी के बीच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बावजूद उसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिखाई दे रही है। और स्वाभाविक तौर पर जैसा कि हमने अक्सर देखा है, जब कभी भी दो दल सत्ता में नहीं होता है और सामने वाला दल जीत जाता है, तो ऐसे में जो सत्ताधारी दल है उसकी प्रतिक्रिया सामने यही आती है कि हम इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं करते। कुछ ऐसा ही बंगाल में भी देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस ने आंकड़ों को स्वीकार करने से, एंडोर्स करने से मना कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बंगाल में इस बार भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और विपक्ष में ही रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए अब आरोप प्रत्यारोप तेज है क्योंकि एग्जिट पोल को नकारा जा रहा है और बीजेपी इस एग्जिट पोल से उत्साहित नजर आ रही है। अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, और वोटिंग ट्रेंड ये कहता है ललित, जब जब रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता है सत्ता परिवर्तन की ये आहट होती है। क्या लगता है? देखिए, सत्ता परिवर्तन की आहट कई बार जो रिकॉर्ड मतदान में सत्ता परिवर्तन भी होता है और कई बार सत्ता को ही ज्यादा ताकत भी मिल जाती है। मसलन अगर हम ये मानकर चले कि एसआईआर का केस है बंगाल, जहां पर कि एसआईआर इस बार हुआ है, और एक वजह ये भी मानी जा रही है लोगों की मतदान की कि उनको इस बात का डर है कि अगर उन्होंने इस बार वोट नहीं किया तो आने वाले समय में उनका वोट नाम ना कट जाए। इस कारण से भी कई लोग जो है बंगाल, दिल्ली से तक बंगाल जाते हुए दिखाई दिए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से बंगाल जाकर उन्होंने मतदान किया है। अब अगर एसआईआर के केस को देखा जाए तो इससे पहले एसआईआर बिहार में हुआ था, और बिहार में जहां एसआईआर हुआ था वहां पर भी बम्पर वोटिंग हुई थी रंजना, अगर आपको याद हो तो। बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई थी और बड़े पैमाने पर वोटिंग के बाद नतीजा ये हुआ था कि वहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बड़े मार्जिन के साथ जीत कर आई और आरजेडी की स्थिति बेहद खराब रही। तो कुल मिलाकर के अगर बिहार की स्थिति देखें तो ऐसे में तो ये आंकड़ा टीएमसी के साथ जाएगा, लेकिन अगर कई जो पंडित हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से मुस्लिम बेल्ट के साथ साथ हिंदू बेल्ट में भी
हिंदू बेल्ट में भी अच्छी खासा मतदान हुआ है। तो ऐसे में ये पूरा जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आज 30 तारीख हो चुकी है और अब केवल 3 दिन का टाइम और है, चौथे दिन रिजल्ट आना है और मुझे लगता है कि 12 बजे तक साफ हो जाएगा कि बंगाल में आखिरकार क्या स्थिति होने वाली है। और तमिलनाडु के आंकड़ों को लेकर भी रंजना, जिस तरीके के एक अनप्रेडिक्टेबल आंकड़ा वहां से निकलकर सामने आया है, विजय थलपति इस बार वहां कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो बंगाल के साथ साथ इस बार तमिलनाडु पर भी नजर सबकी बनी हुई है। जी बिल्कुल, बंगाल पे बनी हुई है, तमिलनाडु पे बनी हुई है। इसके अलावा केरल की बात करें तो केरल में भी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है ललित। केरल, बिल्कुल आपने सही कहा, केरल में भी सरकार का सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे अभी वहां पर एलडीएफ की सरकार है, वहां यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और 10 साल बाद ये परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कि जो यूडीएफ की सरकार है वो एंटी इनकम्बेंसी को रोकने में नाकाम रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार। अब नतीजे क्या होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात साफ कही जा सकती है कि एग्जिट पोल के आंकड़े कई बार हमने गलत होते हुए भी देखे हैं और कई बार सही होते हुए भी देखे हैं। तो अब 4 तारीख को इन 5 राज्यों को लेकर जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो जी क्या कुछ कहते हैं, किस तरह की बातें रहती हो, ये देखने वाली बात होती है। बिल्कुल ललित, क्योंकि हम बंगाल को लेकर इसलिए भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ देखी, टीएमसी की पकड़ पश्चिम बंगाल में कितनी मजबूत है, इसका उदाहरण तो हम बीते चुनावों में देख ही चुके हैं। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो तमाम नेशनल चेहरे भारतीय जनता पार्टी के वो टीएमसी को टक्कर दे रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं है, ममता वर्सेस मोदी है। देखिए, ये जो चुनाव आपने जो ये सवाल पूछा, ये सवाल के पीछे की एक पृष्ठभूमि ये भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों में ये बात कही कि आप ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की हर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी उसी बात को पकड़कर कल डेरेक ओब्रायन ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर विधानसभा चुनाव से सीट लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात उन्होंने खुद कही है। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी भवानीपुर जीत जाती हैं तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे? तो कुल मिलाकर के इतनी बात साफ कही जा सकती है कि जिस तरीके का घटनाक्रम हम देख रहे हैं उस घटनाक्रम में बयानों के तीर जो चले हैं, एक दूसरे की ओर से जो तीर चले हैं, उसमें अब घायल कौन हुआ है और विजेता कौन बना है ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार का बंगाल इलेक्शन भी बहुत ही दिलचस्प रहा है। एक अच्छा डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ है। सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो लोग साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार बंगाल में वो भय नहीं है जो सामान्य तौर पर हर साल हुआ करता था। इस बार बंगाल में सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा फिजा बदली हुई थी और वो जो फिजा बदली थी उसका असर वोटरों के चेहरे पर नजर आ रहा था। तो कुल मिलाकर इतनी बात कही जा सकती है कि नतीजे क्या होंगे ये तो 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या बंगाल बदलाव चाह रहा है या बंगाल एक बार फिर बीबी के साथ चलना चाह रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अब चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सभी को इंतजार है 4 तारीख का कि आखिरकार उस दिन क्या नतीजे सामने आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।